Hello everyone, I am Dr. Monica. I am a pediatric neurologist at Motherhood Chaitanya Hospital in चंडीगढ़। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है कि इमरजेंसी मैनेजमेंट कैसे करना किसी सीजर पेशेंट का। मिर्गी, एपिलेप्सी, फिट्स, सीजर, ये सारे कॉमनली यूज टर्म्स हैं बच्चों में होने वाले या एडल्ट्स में होने वाले फिट्स के लिए। फिट्स क्या है, अगर उसको लेमैन लैंग्वेज में समझें तो थोड़ी देर के लिए अगर ब्रेन की जो नॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसमें अगर कोई डिस्टर्बेंस हो जाए तो उसका मैनिफेस्टेशन ऐसे दिखता है शरीर में कि कभी तो किसी को हाथ पैर में जर्क्स दिखते हैं, जैसे बड़ों में हम देखते हैं कि आंखें ऊपर हो गई, हाथ पैर हिलने लगे और टंग बाइट हो गई, कभी कभी यूरिन या स्टूल पास हो गया और पर्सन अनकॉन्शियस हो गया, अचानक गिर गया वगैरह। बच्चों में वैसे ज़रूरी नहीं है कि फिट्स का यही प्रकार हो, कभी ऐसा होगा कि एक सिंगल जर्क या सिंगल मूवमेंट जिसको मायोक्लोनिक सीजर बोलते हैं ऐसा भी हो सकता है। कभी बच्चे सिर्फ ब्लैंक हो सकते हैं सीजर के कारण, या कभी बच्चे कुछ ऑटोमेटिज़म्स या ऐसे कुछ मूवमेंट कर सकते हैं सीजर्स के दौरान, या फिर कभी कभी जनरलाइज सीजर या ऐसा सीजर भी देख सकते हैं जिसमें बच्चा अचानक गिरे और हाथ पैर अकड़ जाए और हिलने लगे और अनरिस्पॉन्सिव हो जाए बच्चा। ये जो सिचुएशन है अब कभी किसी के लिए ये फर्स्ट एपिसोड भी हो सकता है और कभी कोई नॉन एपिलेप्सी का पेशेंट है उसमें ये ब्रेक थ्रू सीजर भी हो सकता है। ब्रेक थ्रू सीजर माने वेल कंट्रोल्ड है कोई बच्चा एपिलेप्सी का और उसके बाद अगर उससे कोई डोज मिस हो गया दवाई क्या या किसी और इन्फेक्शन हो गया कंकरेंट या बिकॉज ऑफ एनी अदर रीज़न ही कैन सफ़र अ ब्रेक थ्रू सीजर। So it is important for the caregivers to know what are the things which have to be kept in mind during this episode. अगर सपोजिंग किसी को ऐसा सीजर होगा तो कुछ डूज़ हैं कुछ डोंट्स हैं, है ना जी। जो डूज़ हैं वो ये है कि बच्चा जिस वक्त बच्चे को ये एपिसोड हो रहा है उस वक्त उसको एक सेफ़ जगह पर एक करवट करके लिटा दीजिए, है ना। और उसने अगर कोई टाइट कपड़ा, जैसे अगर वो स्कूल में है और टाई या टाइट बटन पहना हुआ है, उसको लूज़न आउट कर लीजिए और टाइम नोट कर लीजिए। अगर वहाँ पे 2 से ज़्यादा लोग उस वक्त अवेलेबल हैं जो केयर गिवर्स हैं तो उन्हें एक वीडियो भी बना लेना चाहिए क्योंकि वो डॉक्टर को देखने के लिए बहुत ही कन्वीनियंट हो जाता है। एंड इमीजिएटली द अदर पर्सन शुड गो एंड फेच दैट मिडाज़ोलैम स्प्रे जो यूजुअली इन पेशेंट्स के पास अवेलेबल होता है। किसी को अगर फर्स्ट एपिसोड ऑफ सीजर है तो आपको उसको इमीडिएटली लेफ़्ट लेटरल पोजीशन में, मतलब एक तरफ करवट करा के और हॉस्पिटल इमरजेंसी रश करना पड़ेगा। बट अगर ये नोन केस ऑफ एपिलेप्सी है और केयर गिवर्स के पास मिडाज़ोलैम स्प्रे अवेलेबल है, जितना डोज डॉक्टर ने उस स्प्रे का देने के लिए कहा है उसको उस डोज में बच्चे को देना है। यूजुअली डॉक्टर आपको बताते हैं कि वो जो मिडाज़ोलैम का स्प्रे है वो नोज़ में या फिर अगर किसी को नेज़ल कंजेशन है तो यहाँ बक्कल म्यूकोसा में दिया जा सकता है। उसको देने का एग्जैक्ट तरीका आपको डॉक्टर से सीखना चाहिए ज़रूर, बिकॉज इमरजेंसी में इट इज़ लाइक अ सीज़ फायर, आपको आना ही चाहिए कि इसे देना कैसे है। जो डोंट्स हैं वो ऐसा है कि उस वक्त पैनिक करने से यू विल नॉट गेन एनीथिंग, यू शुड नॉट पुट एनीथिंग इनटू द माउथ जब तक बच्चा फुली कॉन्शियस ना हो जाए, क्योंकि इस सिचुएशन में अगर आप उसे कुछ मुंह में पानी वगैरह देने की कोशिश करेंगे तो वो गलती से भी अगर अपने एयरवे में ले गया तो ही कैन सफोकेट विच कैन बी वेरी डेंजरस, ही कैन एस्पिरेट। So you have to make sure कि पेन, पानी, स्पून या वाटर, it should not be put inside the child's mouth till he regains complete consciousness. And also you should see कि अगर 2 मिनट से ज़्यादा वो इसी पोजीशन में है तो मिडाज़ोलैम स्प्रे जिस तरह डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था वैसे ज़रूर दे दें। One also has to understand कि सीजर्स ट्रीटेबल कंडीशन है, इसको एक सोशल स्टिग्मा मान के और डॉक्टर से छुपाना इज़ नॉट द राइट थिंग। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट आप ये अगर इस तरह का कोई इवेंट आप खुद के बच्चों में या नेबरहुड में या कहीं भी नोटिस करते हैं तो द चाइल्ड शुड बी टेकन टू द डॉक्टर इमीडिएटली, पीडियाट्रिशियन और पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट, एंड कंप्लीट मैनेजमेंट शुड बी गिवन टू द चाइल्ड। बट एटलीस्ट इमरजेंसी में क्या करना है, दिस इज़ समथिंग दैट एवरीवन शुड बी नोइंग अबाउट। सो इट वॉज़ वेरी नाइस टू टॉक टू यू अबाउट दिस। एंड अगर आपके इस रिलेशन में कोई भी क्वेरीज हो तो मदरहुड चैतन्य हॉस्पिटल में यू आर फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू।